हेलो डियर फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे इन वर्ड्स का यूज रिटन और स्पोकन जर्मन में कुछ एग्जांपल्स के साथ। So, los geht's! एक बार इन जॉइनिंग वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। सु, umzu, damit, seit और als। umzu में आप देख रहे होंगे स्पेस है क्योंकि ये एक्सप्रेशन वैसे तो यूज इकट्ठा ही होगा लेकिन इनके बीच में कुछ और वर्ड्स आएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं वन बाय वन और स्टार्ट करते हैं सू से। सबसे पहले हम दो सेंटेंसेस जो कि अलग अलग हैं उनको कंबाइन करेंगे सू के साथ और वो दो सेंटेंसेस हैं Ich arbeite, ich verdiene Geld। मैं काम करता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। तो कंप्लीट इसको हम इस तरह करेंगे Ich arbeite, Geld zu verdienen। इससे क्या होता है कि ये ज्यादा बेहतर लगता है और स्पीकिंग में भी फ्लुएंसी देता है। इस तरह के अलग अलग और छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल में A1 में चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप A2 और ऑनवर्ड्स लेवल पे जाते हैं तो आपको इस तरह के कंबाइंड सेंटेंसेस बनाने चाहिए। इससे आपकी फ्लुएंसी बहुत इम्प्रूव्ड होती है। अगर हम Ich arbeite, Geld zu verdienen की ट्रांसलेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी I work to earn money। लेकिन आप ये देखें कि जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि उसमें वो कनेक्ट हुआ है एक कॉमा के साथ और उसके बाद Geld आता है जो कि यहाँ पर एंड में था और उसके बाद सु एक्सप्रेशन यूज होकर वर्ब लगा अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म में। इन्फिनेटिव फॉर्म अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई हुई है, वो फॉर्म होती है वर्ब की जो कि हम बेसिक याद करते हैं और जो डिक्शनरी में भी मौजूद होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जो कि सु को यूज करके हम बनाते हैं उनको क्या कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम जर्मन ग्रामर में इन्फिनिटिव सत्स कहते हैं। और इन्फिनिटिव सत्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सु के साथ बना करेगा और उसके बाद जर्मन वर्ब लगा करेगा जो कि अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म में हुआ करेगा और कॉन्जुगेट नहीं होगा। अब हम सु को यूज करके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनको आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि Ich hoffe, die Prüfung zu bestehen। bestehen एक नॉन सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है टू पास। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने सेपरेबल वर्ब्स लगाने हैं सु को यूज करके तो उनमें क्या चेंज आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है Es ist nett, dich kennenzulernen। kennenlernen याद है ना आपको, एक सेपरेबल वर्ब है। तो ये जब हम सु के साथ यूज करेंगे तो इसका प्रीफिक्स शुरू में जाएगा, सेंटर में सु लगेगा और lernen एंड पे। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे जब आपने सु के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। सेकंड आप इस तरह भी कह सकते हैं Es ist schön, dich kennenzulernen। It is nice to get to know you, to meet you। Ich freue mich, dich wiederzusehen। I am happy to see you again। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी के साथ फॉर्मल टर्म्स पे हैं तो इन एक्सप्रेशंस को आप चेंज करेंगे और जी लगा देंगे तो वो हो जाएगा Es ist schön, Sie kennenzulernen। Ich freue mich, Sie wiederzusehen। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी स्पीकिंग में यूज करें और फॉर इंस्टेंस आप किसी जर्मन से फर्स्ट टाइम मिले हैं तो ये एक्सप्रेशन जरूर यूज करें। और अगर आप उसके साथ डू टर्म पे हैं तो डिश ही लगाएं और अगर जी पर हैं तो जी को यूज करके। और अगर आप दोबारा से उनको मिल रहे हैं तो आप ये सेंटेंस बोलिए ताकि आप अपनी हैप्पीनेस इंडिकेट कर सकें उनको दोबारा मिलने पर। जर्मन लैंग्वेज में हम सु यूज करते हैं ये देखने के लिए कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एम और टारगेट क्या है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है Wozu lernst du Deutsch, तो आप आंसर कर सकते हैं Ich lerne Deutsch, bessere Berufschancen zu haben। अब यहाँ आपने ये भी नोट किया होगा कि एक ही सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, जर्मन लर्न कर रहा है और उसी को बेटर करियर चांसेस चाहिए।
जर्मन लर्निंग के लिए आपका एम जर्मनी में पढ़ना भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे Ich lerne Deutsch, in Deutschland zu studieren। अभी हमने सु और सु यूज करके जो सेंटेंसेस बनाए, यहाँ पर उनमें से 2 लिखे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किस सिचुएशन में सु यूज करेंगे, किस में सु यूज करेंगे, तो बेसिकली शुरू में आप अपनी बुक से और एक्सप्रेशन सुनकर याद करते हैं कि अच्छा इस सिचुएशन में मैंने सु यूज किया था, इसमें मैंने सु यूज किया था। और ओवर द टाइम आपकी बाउखगेfühl बन जाएगी। बाउखगेfühl कहते हैं गट फीलिंग, कि अच्छा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं सु और यहाँ पर आप सु यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर साउंड करेगा। damit का मीनिंग है so that। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। Ich schenke ihm Blumen, damit er wieder freundlich ist। I present him flowers so that he is again friendly। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने नोट किया होगा कि इसका पैटर्न बिल्कुल नेबनज़ास्त वाला है, जो कि हमने वाइल दास और वोल वाली वीडियो में देखा था। तो इससे पता चलता है कि दामिट को यूज करके हम नेबनज़ास्त ही फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसलिए फिर वर्ब एंड पर चला जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है Sie dreht Videos, damit wir unsere Deutschkenntnisse verbessern। She shoots videos so that we improve our German knowledge। और अगर मैंने इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है तो मैं कहूंगी Ich drehe Videos, damit ihr eure Deutschkenntnisse verbessern। तो इससे आपको पता चलता है कि जब आप प्रोनाउंस को चेंज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इस स्लाइड में हम उमसु और दामिट का डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको 2 एग्जांपल्स दी थी दामिट को यूज करके, लेकिन आपने नोट किया था कि सब्जेक्ट और नेबनज़ात्स में जो बात हो रही थी वो 2 डिफरेंट लोगों की बात हो रही थी। और हमने ये भी देखा था कि उमसु में सब्जेक्ट और अगला जो सेंटेंस का पार्ट था उसमें एक ही शख्स की बात हो रही थी। तो हम इनको उस सिचुएशन में इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं जब किसी एक ही पर्सन की बात की जा रही होगी, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मॉडिफाई करेगी, जो कि हम अभी देखते हैं। हमने पहले भी ये एग्जांपल देखी थी। Ich lerne Deutsch, bessere Berufschancen zu haben। इसको हम damit के साथ भी बना सकते हैं, जो कि हो जाएगा Ich lerne Deutsch, damit ich bessere Berufschancen habe। Ich एक्स्ट्रा लगा है फिर से और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वर्ब मॉडिफाई हुआ है और एंड पे चला गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि सु को यूज करेंगे तो वर्ब अपनी इंफिनिटिव फॉर्म में रहेगा और सेंटेंस के एंड में लगा करेगा। उमसु और दामिट को यूज करके हमने जिस तरह से सेंटेंसेस को मॉडिफाई किया है, उन पार्ट्स को हम जर्मन ग्रामर में फिनाल जेट से कहते हैं। फिनाल जेट से जर्मन ग्रामर में यही इंडिकेट करते हैं कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो उसका पर्पस बताते हैं। Seit का मीनिंग है सिंस। इसको मैंने यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, जो कि है Seit ich nach Deutschland gekommen bin, lerne ich Deutsch। और आपने नोट किया होगा कि Seit जिस नेबनज़ात्स में लगा है वो परफेक्ट में है और हाउप्टसात्स प्रेजेंस में है। क्योंकि Seit जब हम यूज करते हैं तो हम पास्ट में एक बात कर रहे होते हैं किसी इंसिडेंट की, और उसके बाद उसका रेफरेंस देते हैं प्रेजेंट के साथ। तो इसलिए सिंस आई केम टू जर्मनी आई एम लर्निंग जर्मन। इसी तरह अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि seitdem की होगी, और ये भी देखेंगे कि seit और seitdem में क्या डिफरेंस है। seitdem का मतलब है since then। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Er liegt im Krankenhaus, seitdem er den Autounfall hatte। He is lying in the hospital, ever since या since then he had a car accident। अब हम 2 डिफरेंट
तरह के जाइट का यूज देखेंगे। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जाइट को हम नेबनजात्स में भी यूज कर सकते हैं और उसकी दो एग्जांपल्स देखी, जाइट और जाइट टेम के साथ। लेकिन यहाँ फन फैक्ट ये भी था कि हम नेबनजात्स में जाइट और जाइट टेम को इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, Seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, lerne ich Deutsch। और जाइट के साथ भी ये ठीक ही होगा। लेकिन आप सिंपल सेंटेंसेस में भी जाइट यूज करते हैं और उस सिचुएशन में जाइट एक्ट करता है एक डेटिव प्रेपोजिशन के तौर पर। तो उसके लिए आपको उसके बाद आने वाले नाउन्स के साथ कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि Seit letzter Woche lernt er fleißig। Woche आपको पता है फेमिनिन नाउन है, लेकिन ये एंडिंग इसलिए लगी है क्योंकि ये डेटिव में चला गया था। तो डेटिव में जो फेमिनिन नाउन होता है उसकी एडजेक्टिव एंडिंग एह की लगती है। इसी तरह Ich lebe seit 4 Jahren in Deutschland। I live since 4 years in Germany। और आपको पता है ना कि ये रूल क्या है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यहाँ पर यागन कैसे आया है। नॉर्मली तो सिंगुलर या होता है और प्लूरल होता है दी यागे। तो यहाँ पर ये एन क्या कर रहा है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। als का मतलब है as और इसकी एग्जाम्पल है Als ich letzte Woche mit Julia gesprochen habe, war ich sehr nervös। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अगेन एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया है और als हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में उस इंसिडेंट को इंडिकेट करने के लिए जो कि सिर्फ एक ही बार हुआ हो। तो as I spoke with Julia last week, I was very nervous। Second example है Als ich 10 Jahre alt war, hatte ich meine Mutti beim Putzen geholfen। As I was 10 years old, I had helped my mother by cleaning। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सेंटेंस काफी डिफरेंट है, तो अब आप आस्वाई लेवल से ऑनवर्ड्स जा रहे हैं तो आपको डिफरेंट टेंसेस का पता होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस का टेंस जर्मन ग्रामर में प्लूसकॉम परफेक्ट कहलाता है, जो कि इंग्लिश के पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा होता है। जाते जाते अल्स और अल्स का डिफरेंस नोट करते चलें। अभी हमने जो अल्स देखा वो हम नेबनजात्स में यूज करते थे और उसका मतलब होता है एज। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एडजेक्टिव्स की वीडियो में आपको बताया था कि जब हम कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं तो उसके बाद अल्स लगता है जिसका मतलब दैन होता है। तो इसलिए इन दोनों को देखने से तो ये सेम ही लगते हैं, लेकिन सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि किस अल्स को यूज किया गया है। तो अगर एग्जाम्पल हो Ich bin größer als meine Schwester, तो उसका मतलब होगा I am bigger than my sister। और इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है Die Luft ist frischer als üblich। The air is fresher than normal। तो इससे आपको पता चला कि अल्स के मीनिंग को आप इंडिकेट करेंगे सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी थोड़े से और जॉइनिंग वर्ड्स को समझने में और किस तरह से उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। अगर ये चैनल और वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसको आप अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।